एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए 3 मार्च के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर सेट बी लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको सेट ए कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इसके बाद में अपन सेट सी भी कंप्लीट करेंगे और सेट डी भी कंप्लीट करेंगे। बस ये 4 जो प्रश्न पत्र है जो बच्चा करके चला जाएगा ना, डंके की चोट पर कह दूँ पूरी एमपी में तहलका मचाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं और बढ़िया से आपको, ठीक है, इसको शुरू करना है और बढ़िया से धैर्य से और शांति से मेरा साथ भी देना है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो पैसेज है वो इस टाइप का है कि लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर, यानी कि बहुत समय पहले मंगोलिया का एक शासक रहते थे। हु फेयर्ड, जो डरते थे, ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होने से डरते थे। वन डे, एक दिन, ही सा एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि एक दिन उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ठीक है। अब वो बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वो अपसेट हो गए। अपसेट क्यों हो गए साहब? क्योंकि उन्हें लगा कि भाई साहब एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उनको बूढ़ा होने से डर लगता था। कुछ लोग ऐसे होते जो मरने से डरते नहीं, ऐसे कैसे इनको भी, ठीक है, स्टोरी है बेटा, बताए ना, ठीक है। तो बूढ़ा होने से डरते थे। तो अपसेट एट बीइंग रिमेंड, मतलब उसे रिमेंबर हुआ, और डेट समडे, कुछ समय दिन बाद, ही टू वुड एज, वहाँ भी क्या हो जाएगा, इस उम्र में आ जाएगा और ओल्ड हो जाएगा। तो थोड़े समय के बाद उसने क्या किया, फिर ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं वो इस भूमि को छोड़कर चले जाए। जो भी बूढ़े आदमी हैं वो क्या करें, इस भूमि को छोड़कर चले जाए। वन डे, ये तो हो गया ना, हाँ चलिए हो गया यहाँ। वन डे, एक दिन, ठीक है। वन डे ए वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, ठीक है। नथिंग, एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, तूफान आया, ठीक है। तो अब उसने सोचा कि नहीं, आप भाई साहब अपन ने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे दिया, अब अपन कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिख रहा तो अपने मन में डर भी नहीं रहेगा, ठीक है। बेडर रहेंगे। तो एक दिन एक तूफान आया और, ठीक है, इट रोरड इनटू द पैलेस एंड ब्लू अवे द एम्पायर्स ब्लो गिंगस, ठीक है। तो ये जो है एम्पायर का जो शासक था, शासक के जितने भी महल में जो महल था, महल में वो तूफान घुस गया और सारे जो के तो तहस नहस कर दिया, मतलब जो सामान रहे ना उनको तहस नहस कर दिया। थोड़ी स्टोरी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, इससे समझ में आ भी जाएगी स्टोरी, समझ में आ रहा है, इस तरीके से स्टोरी है ये। तो वो जो शासक था वो डर रहा था। अब एक दिन तूफान आया तो सोने का जो घड़ा था उसका वो गुम हो गया। ये दिख लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग हिज, ठीक है, प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर। तो इसका क्या है, जो सोने का जो घड़ा था उसका वो सोने का घड़ा गुम हो गया। अब भाई साहब वो ऑर्डर दिया उसने कि भाई जाओ और ढूंढ के, जितने भी राजा महाराजा के जो मंत्रीगण हैं उनको किया कि जाओ मेरा सोने का घड़ा ढूंढ के लाओ। सोने का घड़ा ढूंढने गए भैया, ठीक है। कालीचरण, रामचरण दो भाई थे, वो भी गए साथ में कि हम भी चलेंगे, हम भी भैया राजा महाराजा का ढूंढने चले। और उन्हें घड़ा तो नहीं मिला, उनको उस पास में एक झील मिली और झील में का जो पानी था बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा था, ठीक है। तो अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला, एक मुट्ठी पानी मिला, ठीक है भैया। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा सा पैसेज है, मैंने कम समय में बताने का कोशिश की आपको। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना उनको अपन अच्छा से प्रिपेयर करते हैं। पहला जो है, ठीक है, तो ये हो सकता है ये हुबहू यही छप के आ जाए, ठीक है। मैं तो तैयारी करा रहा हूँ, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा पैसेज को कैसे हल करना है। यदि ये आ गया तो 5 के 5 ही नंबर पक्का है। देखो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, क्लास पूरी अटेंड करोगे ना तो ये जवाबदारी कि डंके की चोट पे कह दूं मैं आपको कि आपको टॉपर बना के ही छोड़ूंगा। हिंदी में पूरा जो बताया ना उसमें से पूरा, ठीक है। मेरा कोशिश तो मेरी यही है यार, मेरा उद्देश्य ये कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है वो अच्छे स्कोर करे। अब इसके लिए आपका सपोर्ट की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। सहयोग ये कि एक तो क्लास को पूरी अटेंड करो और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि हमारा भी यही उत्साह बढ़ता है कि यार थोड़ा सा व्यू अच्छे आते हैं तो उत्साह बढ़ता है कि नहीं यार, हाँ बच्चे हमारे साथ ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे हमसे पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे मन में भी शंका आती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा वो भी सहयोग करिए। जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ, एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ।
इसकी पूरी PDF नोट्स वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ नहीं मिलेगी वहाँ मिल जाएगी, पर बार बार आपको मैं कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर रहेंगे लेकिन क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। चलिए, बाकी आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए एप्लीकेशन, बाकी यहाँ भी प्रिपेयर करा रहा हूँ। द एम्पायर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, जो एम्पायर है वो डरा हुआ था, अपसेट हो गया था ओल्ड मैन को देखकर। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि वहाँ भी बूढ़ा हो जाएगा। तो इट रिमेम्बर्ड, उसे याद आ गई, ठीक है, इट रिमाइंडेड हिम डेट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, तो वहाँ भी बूढ़ा हो जाएगा। द पीपल सा द गोल्डन फीचर, लोगों ने सोने का घड़ा देखा, ठीक है, लोगों ने सोने का जो घड़ा है वो देखा। कहाँ देखा भैया? इनसाइड द प्लेस, इनसाइड इन पीट नियर बाय, कि इन ए लेक नियर बाय, तो जो झील है उसमें मैं देखा था। अभी भी ना झील में चमकता हुआ हीरे की तरह देखा, तो वो मतलब वो सोने का घड़ा था। वो सोने का घड़ा जो था वो मिला तो नहीं, फिर मुट्ठी भर पानी लेकर आए थे। हो गया दूसरा। चलिए तीसरा है द एम्पायर्स ऑर्डर्स वर डेट आल द, ठीक है, एम्पायर ने क्या ऑर्डर दिया था, मतलब जो शासक था उसने क्या ऑर्डर दिया कि बूढ़े व्यक्ति को उनकी भूमि छोड़ देनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे है कि बूढ़े ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड, ओल्ड मैन को यहीं पे रहना चाहिए। यंग मैन शुड स्टे इन हिज लैंड, जवान आदमी यहीं रहेंगे। चिल्ड्रेन शुड लिव हिज लैंड, उनकी भूमि पर रहेंगे। कि ओल्ड मैन तो छोड़ने की बात करी थी, तो छोड़ने का मतलब था लीव, और ये लीव इन्हें रहना है और ये लीव इन्हें छोड़ना है। तो समझ में आ गया आपको। चौथा देखते हैं, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पीचर गेट, क्या बोला उसने कि बूढ़े जो लोगों ने को बचा, क्या मिला, लोगों को क्या मिला? सीधी सी बात है, लोग जब गए ढूंढने तो उन्हें क्या मिला, ठीक है, क्या मिला था? ए हैंडफुल एयर, एक मुट्ठी भर हवा, ठीक है। द पीचर से हैंडल, सोने का घड़े का जो हैंडल मिला क्या? ये नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला था? मुट्ठी भर पानी। तो ए हैंडफुल ऑफ वाटर, एक मुट्ठी भर पानी। द एम्पायर फेयर्ड, जो एम्पायर है शासक है वो डरा हुआ था। किससे डरता हुआ था? गेटिंग वीक, कमजोरी से, कि होने का डर था उसे। कि गेटिंग इल, बीमारी होने का डर था। गेटिंग यंग, किसका डर था? तो यहाँ पर उसे डर था गेटिंग ओल्ड का। सही में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस टाइप का रहने वाला है, तो इसमें भी 5 नंबर का छाटने का रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। पहले का आंसर आपको, द नरेटर ऑफ द पेशेंट ऑफ, किसका पेशेंट था वो? तो पोलियो का। टू से समथिंग, तो इसका दूसरे के अंतर्गत आपका जाएगा प्रेडिक्ट। तीसरा जो है, तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत 8 चिल्ड्रेन, और चौथा जो जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और पांचवे के अंतर्गत अपन देखने वाले हैं ए वाला रहेगा ना इसमें। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें नोट्स और टाइटल। चलिए, तो नोट्स और टाइटल आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाना सब बच्चों को आता भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन फॉर योर प्रिंसिपल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल सी, रट मारो, समय कम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो गया। और इसी के नीचे वाला जो है ना मैरिज वाला है, तो ये मैरिज वाला लेटर हो गया, यहाँ पर हो गया भैया। चलिए, इसके नीचे जो रहेगा ना आपका, देख लीजिए, ठीक है भैया, ऑनलाइन एजुकेशन। बाकी जो निबंध है ना, मैंने आपको सेट ए में करा दिया है। निबंध में क्या करना है अपने को? वन ड्राफ्ट साइंस सरकारी निबंध करके जाना है, ठीक है, और स्पोर्ट्स एवं गेम से, बस दोनों में से हो जाए काम आपका। वन ड्राफ्ट साइंस से क्या आ रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, तो ये नीचे का पैराग्राफ यदि करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके नीचे वाला आ जाएगा नॉइज पॉपुलेशन पोल्यूशन, हो गया भैया, पक्का। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या है हमारा, देखिए यहां पर आ जाएगा सेक्शन सी की ग्रामर। सेक्शन सी की ग्रामर बहुत ही सिंपल है। तो पहला जो है, ही हैज 1 रुपी, ठीक है, ही हैज ए 1 रुपी, ठीक है, नोट। सी प्रिपेयर कॉपी, किससे? तो टू आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा? हु,
क्योंकि वो उसने कॉपी बनाई, चाय से कॉपी बना दी। द ट्रेन अराइव, तो द ट्रेन, ठीक है, ऑन द प्लेटफार्म, तो अराइव्ड ऑन द प्लेटफार्म। हैव बीन हियर वेडनेसडे फॉर सिंस की 2, तो यहां पर अपन देने वाले हैं इसमें सिंस, क्या जाएगा, सिंस आ जाएगा। सी हैज नॉट मनी, ठीक है, सी हैज नॉट मनी मेनी सम की एनी, तो यहां पर आ जाएगा एनी। वी डिडेस टू सर्व आवर नेशन शुड आउट की में, यहां पर आउट आ जाएगा, ओट, हमें हमारे राष्ट्र की सेवा करनी ही चाहिए। बाकी आपके पास कोई सी सीट आए, मैंने प्रॉपर लॉन्ग वीडियो बना के आपको पहले से गाइडेंस कर रखा है, यदि आप वहां से अच्छे से कंप्लीट करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। इफ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, रीराइट यूजिंग अनलेस, तो अनलेस का यूज करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको पहले भर देता हूं और एक साथ बता देता हूं। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको आपको यहां से पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है भैया। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि समय कम है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो पहले में तो आपको पेडर भर देना है, दूसरे में आ जाएगा लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहा, तो उसने कहा था ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बदमाशों का समूह, क्या कहा था, बदमाशों का समूह। तो व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, जो सीगल है वो के लिए उनकी माता क्या लेकर आई थी, तो फिश लेकर आई थी, मछली। और यहां से आ जाएगा एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो किट्टी, ठीक है भैया। यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत क्योंकि समय कम है, तो अब आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करा रहा हूं। ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके लिए आंसर आपको करके लाना है। थोड़ा सा मैं तुम्हारा साइड में रख देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं पहला आंसर आ जाएगा इसमें, दूसरे के लिए आपका न्यूज़पेपर्स आ जाएगा, तीसरे के लिए आपका ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। और ये बी वाला देखिए, तो बी वाले में आ जाएगा द ट्रीज, मेटाफोर, ठीक है, मिररिज। और अगला जाएगा तीसरा, चौथा यहाँ पर है आपका होने वाला है बैकवर्ड, टू वर्ड जगह पर जाएगा बैकवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये जो 12 है और 13 और ये रहा आपका 14, ये रहा 16। चलिए बेटा, इनके लिए मैं आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन, ठीक है, में जो मैंने बच्चों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की वो क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। यदि आप लेना चाहे तो वो क्वेश्चन जरूर लीजिएगा क्योंकि उससे आपका पेपर आउट नहीं जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको यहाँ पर दे पाना संभव नहीं है, तो उनको आपको कहाँ पे लेना है, एप्लीकेशन में जाना और तुरंत 50 रुपये जमा करने, मात्र ज्यादा कुछ नहीं करना है, 50 रुपये मात्र जमा करना है और उसी में आपका पूरा काम हो जाएगा। इंग्लिश के इस वीडियो को देख के जो जाएगा डायरेक्टली बोलना 50 रुपये, आपको पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन आंसर, है ना, ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे, यहाँ पर देख सकते हैं आप बेटा, ये आपको यहाँ से करके जाना है। जो लाइन यहाँ पर स्टार बना हुआ है मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पोस्ट मास्टर लेंचो वाला, इसके बाद में आपको करके जाना है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 डिड लेंचो ट्राई, इसका आंसर यहाँ पर है ये आपके। और ये अदर क्वेश्चन में यहाँ पर वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, जिसमें मैंने टिक मार्क किए स्टार बनाए हैं उसी को करना है। अब यहाँ पर दूसरा नहीं करना है, कहीं का भी यहाँ से करना है। फिर ये पहला क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसकी पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ, ठीक है। इस तरीके से इसकी पीडीएफ रहेगी, ये पूरा पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, देख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सुबह आपको एग्जाम में 100% श्योर आपको नजर आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप ये, ठीक है, जो कि आपके पेपर में आने के पूरे चांस है।